मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, रेशियो एंड प्रपोर्शन, लेक्चर नंबर 12। जो भी विद्यार्थी लेक्चर 1 से 11 नहीं देखे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं 1 से लेकर 11 देखिए, ठीक है ना। आइए सर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन का स्पेशल केसेस, जिसमें हमने ए स्पेशल केस ए, स्पेशल केस बी, स्पेशल केस सी बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डी टाइप, ठीक है ना। वहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी है, एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है, इन दोनों में दूध पानी है, इसमें भी दूध पानी है। इन दोनों दूध पानी को मिश्रण को मिला दिया गया एक तीसरे कंटेनर में, या कह सकते हैं इसका दूध और इसका दूध तीसरा कंटेनर में डाल दिया गया, मिला दिया गया। तो बताइए अब जो नया कंटेनर होगा उसमें दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं सर। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? आइए सर, इसको सॉल्व करने का तरीका है, तो सर इस रेशियो को ना हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इस रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं सर। कैसे सर? देखिएगा, हम कहते हैं ना कि जैसे ये जो 2 और 3 का अनुपात का मतलब क्या हुआ, इसके पास 2 हिस्सा है तो इसके पास 3 हिस्सा है। बट सर आउट ऑफ 5 हिस्सा में, टोटल 5 हिस्सा में 2 इसके पास है, 3 इसके पास है। अगर हम सिर्फ कहेंगे ना कि इसके पास 2 है तो आप रेशियो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर एक बंदा के पास 2 है तो दूसरा के पास तो कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। बट हमको बताना पड़ेगा कि ये 2 जो है ना, ये कितने में 2 है, कितना में कितना। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 में 2 है तो ये 5 में 3 है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि टोटल वैल्यू क्या है सर, 5 है, जो आपका मिल्क और वाटर का मिश्रण का है सर। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे कि ये जो मिल्क है ना, ये 2 हिस्सा है, बट कितना, आउट ऑफ 5 में। उसी तरीके से वाटर यहाँ पर जो रेशियो में है वह 3 हिस्सा है, आउट ऑफ 5 में। तो सर हम रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं सर। क्लियर है? आइए सर, मतलब टोटल मिक्सर का ये 2/5 हिस्सा है, ये 3/5 हिस्सा है। उसी तरीके से इसको भी लिख दीजिए सर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। सर ये 3/7 हिस्सा है और ये 4/7 हिस्सा है। भाई क्या है, ये है मिल्क और ये है वाटर, ये है मिल्क और ये है वाटर। अब जब इन दोनों को डाल दिया जाएगा ना सर, तो अब हम इसको जोड़ेंगे सर। मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ो तो सर 2/5 प्लस 3/7, तो ये आया नया कंटेनर में जो मिल्क का मात्रा होगा। फिर सर जब वाटर को जोड़ेंगे तो वाटर को वाटर के साथ जोड़ो, 3/5 सॉरी जोड़ना है ना, मिला देंगे 4/7। अब हम इन दोनों को, ये हो गया मेरा वाटर, अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो पता चल जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 तिहाई 15, 14 15 29। यहाँ लिखते हैं इसको 14 और 15 29 बटा में 7 5 35। आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 7 और 35 का एलसीएम ले लीजिए, फिर काटा कुटी जो है। 7 तिरिक 21, 5 चौका 20, 21 और 20 41, तो ये हो जाएगा 41 बटा में 7 5 35। तो ये रेशियो हो गया मिल्क का और वाटर का। कौन सा मिल्क वाटर सर? जो नया कंटेनर में मिलेगा। अब देखो 35 से ये 35 कट गया तो ये हो जाएगा 29 एंड 41, रेशियो हो गया 29 41। तो यहाँ लिख दो सर, इसका आंसर हुआ 29 और 41 का रेशियो में आपका क्या होगा, मिल्क और वाटर होगा। तो सर इसको हम लोग कह सकते हैं एडिशन ऑफ रेशियो। रेशियो का एडिशन, रेशियो का जोड़ क्या होगा।
तो ये हो गया सर एडिशन ऑफ रेशियो, रेशियो का जोड़ क्या होगा। तो सर हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं, आप 2 में 3 को मत जोड़िएगा सर, क्योंकि सर यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर हम 2 में 3 को जोड़ते हैं, हम इस 2 में 3 को जोड़ते हैं तो ये जो 2 यूनिट है ना, सुनिएगा, इसका वैल्यू कुछ अलग होगा और ये 3 यूनिट होगा ना, इसका कोई वैल्यू अलग होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे ना तो इसका मान कुछ अलग होगा, इसका 1 यूनिट का मान अलग होगा, है ना। तो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट वैल्यू अलग अलग है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे कुछ जोड़ नहीं सकते हैं सर। कुछ स्पेशल केसेस में कंडीशन देते हैं तो हम उसको जोड़ते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने सी बताया था, वहाँ देखिएगा, वहाँ इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम करना था। उस कंडीशन में जब वॉल्यूम को सेम करने के बाद हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते थे, पर यहाँ पर इसका वॉल्यूम कुछ अलग है, इसका वॉल्यूम कुछ अलग है। ये दूध मान लो 50 लीटर है, ये दूध मान लीजिए 30 लीटर है, ये 50 लीटर, ये 30 लीटर, दोनों का अलग अलग मात्रा है। तो हम इसको सर डायरेक्ट ऐसे जोड़ नहीं सकते हैं सर, यहाँ पर इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा और फिर फ्रैक्शन को जोड़िएगा सर, और तब आपका आएगा रेशियो। देख लीजिए, क्लियर है। आइए सर नेक्स्ट चलते हैं, मिटाते नहीं है सर इसको। अब देखिए, अब हो सकता है कि यहाँ जो मिक्सचर है ए और बी में, उसके साथ एक और मिक्सचर हो जाए, 3 रेशियो हो जाए। चलो मान लीजिए हम ऐसा देते हैं, मिल्क भी है, वाटर भी है, और इसके साथ और कुछ और डाल देते हैं। क्या डाल दे सर? चलो मिटा ही देते हैं। ऐसा है, दोनों को डाल दिया गया। तो क्वेश्चन ये होगा, जरा इसको सेंटेंस में लिखिएगा, इन अ कंटेनर देयर आर मिल्क एंड वाटर, इन अ कंटेनर ए देयर आर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1. Another container having ratio of milk and water, having container B in a container B having ratio milk and water in 2:3. If both container are poured, उसको उल्हेड़ दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, ढाल दिया जाता है in the next C container, what is the ratio of milk and water in new container? नया बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो सर अब डायरेक्ट लिख देते हैं सर कि नया कंटेनर में मिल्क कितना होगा पता लगाओ, और नया कंटेनर में वाटर कितना होगा पता लगा लो। हो गया, दोनों को जोड़ देंगे सर, आंसर डायरेक्ट लिखिएगा सर। तो ये 3 हिस्सा है मिल्क, यहाँ से 3 हिस्सा मिल्क आएगा आउट ऑफ 4 में, प्लस यहाँ से 2 हिस्सा मिल्क आएगा आउट ऑफ 5 में, यहाँ से पानी आएगा 1 हिस्सा आउट ऑफ 4 में, टोटल 4, और यहाँ से 3 हिस्सा पानी आएगा आउट ऑफ 5 में। ठीक है ना, जोड़ दो सर। तो नीचे तो 20 होगा, 15, 8, 23। दोनों को जो गुना कर दो, 5 का 20, इसको इससे, इसको इससे, 4 3 12, 4 17, 4 3 12 और 5 17। ठीक है ना। अब इससे 20 और 20 तो कट जाएगा, रेशियो आएगा 23-17। 23-17 का रेशियो में आपका मिल्क एंड वाटर होगा। चलिए सर, अब ऐसा होता अब एक कंटेनर है ऐसा, दूसरा कंटेनर है ऐसा, इन दोनों को, इसमें कपर है, जिंक है और एल्यूमिनियम है, इसमें भी कपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। ये रेशियो है 2:3:4,
और ये रेशियो है 1:2:3 ऐसा दे दिया है, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया कि एक नेक्स्ट बड़ा कंटेनर में डाल दिया। इस मान लो कंटेनर का नाम दे दिए ए कंटेनर, इसको नाम दे दिए बी कंटेनर। हमने इसको दोनों को इसमें उल्हेड़ दिया, डाल दिया। तो बताइए नए कंटेनर में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम का रेशियो क्या होगा। तो सर आइए, आपको नया कंटेनर में कॉपर पता लगाना है, फिर आपको पता लगाना है एल्युमिनियम क्या होगा, जिंक क्या होगा, फिर पता लगाना है एल्युमिनियम। तो यहाँ से कॉपर लिखेंगे, कॉपर को जोड़ेंगे, जिंक को जोड़ेंगे और एल्युमिनियम को जोड़ेंगे। आइए सर, कॉपर, यहाँ से कॉपर कितना निकलेगा 2 हिस्सा, बट सर आउट ऑफ कितना 9 हिस्सा में। यहाँ से कॉपर कितना निकलेगा सर 1 हिस्सा, आउट ऑफ यहाँ लिखेंगे ना कॉपर, कॉपर तो यहाँ लिख दिए, ये हो गया कॉपर। यहाँ से कॉपर कितना निकलेगा सर 1 हिस्सा, आउट ऑफ 6 हिस्से में, ठीक है। अच्छा जिंक आ जाओ सर, जिंक 3 हिस्सा, आउट ऑफ 9 हिस्सों में, प्लस यहाँ से जिंक निकलेगा 2 हिस्सा, आउट ऑफ 6 हिस्सा में। यहाँ से एल्यूमिनियम निकलेगा 4 हिस्सा, आउट ऑफ 9 हिस्सा में। यहाँ से एल्यूमिनियम निकलेगा 3 हिस्सा, आउट ऑफ 6 पार्ट में। अब इन सबको जोड़ देंगे, मेरा रेशियो आ जाएगा सर। तो जोड़ने का तरीका जानते हैं ना आपको, 6 दूना 12 और ये 9, 21 बटा में 9 और 6 को गुना कर दो, 9 छक्के 54, 54। इसको इससे गुना करो 18, 9 दूना 18, 18 18 36, आपस में गुना करेंगे तो 54 होगा। इसको इससे गुना करो, 6 चौके 24 और 9 तिया 27, ये हो गया 24 और 27, दोनों को जोड़ दीजिए सर, आपका कितना हो गया 51, 51। आपस में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 54, सबके नीचे तो 54 ही है सर, काट दो। 21, 36 और 51, आंसर आ गया 21, 36 और 51। करके दिखाइए। ऐसा दिया होगा, क्या होगा, तीनों को मिला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप, क्या होगा आंसर सर। तो सर पहले कॉपर लिखिए, कॉपर क्या होगा सर आपका, कॉपर होगा 1 हिस्सा, आउट ऑफ 9 हिस्सा, आप प्लस यहाँ से कॉपर आएगा 2 हिस्सा, आउट ऑफ 10 हिस्सा, 10 पार्ट में, ये हो गया कॉपर। देना हो सर जिंक लिख दो, जिंक आएगा 3 हिस्सा, आउट ऑफ 9 हिस्सा में। यहाँ जिंक आएगा 5 हिस्सा, आउट ऑफ 10 हिस्सा में। यहाँ पर जिंक आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगी 4 हिस्सा, आउट ऑफ 8 ना, थोड़ा गलती हो जा रहा है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मैनेज करना। 4 1 5 3 8 ना, यहाँ पर 8 हिस्सा, अब प्लस यहाँ से 3 आउट ऑफ 10 हिस्सा। अब कैलकुलेशन करना सर, इसका 2 तरीके से कर सकते सर, इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके जोड़ दीजिए और नीचे में आपस में गुना कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई बंदा एलसीएम लेना चाहता है तो इसका एलसीएम आएगा 40, है ना। डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 से गुना करेंगे तो ऊपर 5 होगा, 4 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा। सेम काम यहाँ करना, 40 होगा, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 5 को गुना कर देंगे ऊपर। यहाँ सर एलसीएम 40 ही आएगा,
डिवाइड करेंगे 5 5 चौका 20, डिवाइड करेंगे 4 4 तिहाई 12, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 40 40 40 कट जाएगा, और ये जोड़ के कितना हो जाएगा 8 5 13, इन दोनों को जोड़ दीजिए सर 35, इन दोनों को जोड़ दीजिए सर 32, और ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है। तो इतना समझ में आ गया कि अगर 2 रेशियो हो या 3 रेशियो हो, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो नया रेशियो कैसे बनेगा। याद रखिएगा, डायरेक्ट मत जोड़ना, इसको फ्रैक्शन बना के जोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं सर। अब देखो छोटा सा हम पोर्शन आपको समझा दें। ये वीडियो कितना हुआ 15 मिनट का हो रहा ना। चलो कोशिश करते हैं कि इसको आधा घंटा का कर दें, कम से कम आप लोग को थोड़ा कंटेंट सही मिले। तो एक छोटा सा पोर्शन हम आपको सिखाते हैं, परसेंटेज डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब पेन कम यूज करके या ना यूज करके कैसे परसेंटेज का वैल्यू को निकाला जाता है, ठीक है। देखिएगा एक एक करके आप लोग। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वैल्यूज। किसी का परसेंटेज वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर। जैसे यहाँ है आपका 800 रुपया, सपोज करो कि आपके पास 800 रुपया है, और कोई भी पैसा अपने आप में 100% होता है, आप लोग जानते हैं। जो भी आपके पास पैसा है वो आपके लिए 100% है ना। तभी तो बोलेंगे कि 50% दे दो, तो आप 400 रुपये दे दीजिएगा। इसका मतलब जब 50% 400 रुपया है तो 100% 800 रुपया होगा, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ना, इसका तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसका 1% और इसका 10% निकालना सीखिए। 1% कैसे निकालते हैं, 10% कैसे निकालते हैं। जब भी 1% 1% निकालने का बात है, कोई भी संख्या दिया हुआ हो, 840 दे, 820 दे, 832 दे, 800 रुपया दे, कुछ भी दे, 2 अंक के बाद पीछे से दशमलव बैठा देना और वही होगा उसका 1%। 2 अंक के बाद आफ्टर 2 डिजिट्स 1 and 2 यहाँ दशमलव बैठा देंगे, तो 1% हो गया 8 रुपया 0 पैसा। इसका मतलब सिर्फ 8 रुपया। तो सर 1% 8 रुपया आ गया। क्यों ऐसा होता है सर, क्योंकि जब आप निकालते हैं ना 800 का 1%, तो 800 के लिए 800 लिखते हैं, का मतलब गुना होता है, 1 के लिए 1, और परसेंटेज का मान होता है 2 0। अब याद रखिए जब 2 0 नीचे में रहता है ना, इसको जब हटाते हैं तो जो नंबर है उसके ऊपर में वो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट हो जाता है ऐसे, या इसी का आप कह सकते हैं 2 0 से 2 0 काट दिए। मान लो यहाँ पे 2 0 नहीं होता, 800 नहीं होता, 832 होता, तब आप इस 2 0 को हटाते ना, तो आप इसके जगह पे एक दशमलव देते, तो इसका आंसर आता 932 आता। तो सर 1% निकालते हैं तो नीचे 2 0 आता है, इसलिए 2 अंक के बाद हम क्या करते हैं, दशमलव को बैठा देते हैं। इसीलिए मेरा ये 1% जब भी निकालना हो तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। इसका करके दिखाओ। अगर आपसे कहेंगे 986 का 1% बताओ, तो आप बोलेंगे 986। 896 का 1% बताओ, तो 8.96, 2 अंक के बाद बैठा देना। 89645 का 1% बताओ, ऐसा कोई नंबर दे दिया उसका 1% बताओ, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना, 1% निकल जाएगा। क्लियर है। आइए सर 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका 1 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते थे, यहाँ पे 1 अंक के बाद ही बैठाएंगे सर। तो ये मेरा हो जाएगा 80 रुपया। क्यों करते हैं सर, जब हम लोग लिखते हैं ना 800 का 10%, तो सर ये हो जाएगा 800, का मतलब गुना होता है, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100। क्योंकि आपको पता है कि जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज का मान होता है 1/100। अब इससे क्या होगा, ये 1 से 1 0 ऑलरेडी कट जाएगा, जिससे क्या होगा, अब नीचे सिर्फ 1 0 ही बच गया, मतलब 10 बचा। इसलिए जब 10 को हटाएंगे तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो सर ये सब सीख लेने के बाद
हम ये याद कर लेंगे कि सर 1% कैसे निकाला जाता है। 2 अंक के बाद दशमलव दे दो 1%, 1 अंक के बाद दशमलव दे दो 10%। तो जब 1% आप निकाल लेंगे तो सर आप 2% भी निकाल लेंगे। 1% वाले वैल्यू का 2 गुना कर दो, 8 दूना 16। आप 3% भी निकाल लेंगे सर, क्योंकि 1% निकाले हैं। 1% को 3 गुना कर दो, 1% का 8 है, 8 तरीका 24 रुपया। आप 4% भी निकाल सकते हैं। 1% का मान 8 है तो ये 8 चौका 32 रुपया। आप 5% निकाल सकते हैं। 1% का मान 8 5 40 रुपया। सर अगर आपको 10% दिया है तो आप 20% का मान निकाल सकते हैं। सर 20% का मान क्या होगा? 10% अगर 80 है तो 20% डबल होगा। 20% क्या है? 10% का डबल है, तो उसका जो वैल्यू है 10% का उसको डबल कर दो, 160 रुपया। सर 30% का मान निकालना होगा तो सबसे पहले 10% निकालो, 3 गुना कर दो, 8 तरीका 24, 240 रुपया। सर 40% निकालना होगा तो क्या करिएगा? पहले 10% निकाल के 4 गुना कर दो, 80 का 4 गुना, 8 चौके 32, 320 रुपया। सर 50% निकालना होगा तो क्या करेंगे सर? तो 10% निकाल के 5 गुना कर दो, 80 का 5 गुना, 8 5 40, 400 रुपया। तो सर इतना समझ में आ गया। अगर हम 1% निकालेंगे तो 1 का मल्टीपल भी निकल जाएगा। जैसे अगर हम आपको और बता दें कि 7% क्या होगा, 7% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8 सते 56 होगा। 12% 9% क्या होगा? 8 9 72 होगा। 13% क्या होगा? 13 से गुना कर देंगे। 14% क्या होगा? 14 से गुना कर देंगे। तो 1% तो पहले निकाल लो। जब 1% निकलेगा तो 12%, 13%, 14%, 15% कुछ भी निकाल सकते हैं सर। चलिए दूसरा हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि इसका 50% भी आप निकाल सकते हैं सर इजीली, क्योंकि सर जब आपका 800 50% है तो 800 को आधा करेंगे तो वो होगा 400। तो किसी भी नंबर का 50% निकालना बहुत आसान होता है। अच्छा 50% को आधा करेंगे तो 25%। 25% मतलब क्या हुआ? 50% का आधा है तो 400 का आधा कर दो, 200 रुपया होगा। सर अगर हम 25% को आधा करेंगे तो 12.5% होगा। तो सर 12.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 25% के वैल्यू का आधा 100। अब 12.5 को भी आधा करेंगे तो 6 सही 1/4% होगा। ये देखो 12.5 रुपया है, उसको आधा करेंगे तो 6 रुपये 54 पैसा होगा ना। 6 रुपये 25 पैसा को ऐसे लिखते हैं। अच्छा 6 से 1/4% का मान, अब सर ये 12.5% मान का आधा होगा, ये हो गया 50 रुपीज़। तो सर अगर आपसे इन फ्यूचर में कोई बोले कि सर 800 का 50% क्या होगा? आधा कर दो। 25% क्या होगा? आधा का आधा कर दो। 800 का आधा 400, 400 का आधा 200। सर 12.5% क्या होगा? आधा 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 3 बार करेंगे। 800 का आधा, 400 का आधा 200 और 200 का आधा 100, 12.5%। अच्छा 12.5% को आधा करेंगे तो 6 से 1/4% निकल जाएगा। तो अगर इन फ्यूचर में आपसे एग्जामिनर कभी 6 से 1/4 बोल दिए तो आप इसको प्रोसेस को कितने बार दोहराइएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आधा 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 आधा, तब जाके आपको 6 से 1/4 आएगी। इतना समझ में आ गया सर आपको? अब आ जाइए सर, ये सब छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। जब ये समझ में आ गया तो अगर हम आपसे कहते हैं 20 अब प्लस 2 22% का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 22% का मतलब होता है 20% को निकालो और 2% को निकालो, दोनों को जोड़ दो। तो सर 10% अगर 80 है तो 20% 160, 1% 8 है तो 2% 16, 160 में 16 को जोड़ देंगे तो 176 होगा, 176। मान लो इन फ्यूचर में एग्जामिनर आपको ये पूछ लिया कि 33% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सर? 33% को तोड़ो ऐसे, 30% प्लस 3%। 30% का मान आपका 240 आया, क्योंकि सर 10% का मान 80 है तो 30% का मान 80 का 3 गुना, 8 3 का 24, 240,
1% का मान 8 है तो 3% का मान 8 3 का 24, तो 240 में अगर हम 24 को जोड़ देंगे तो 264 होगा। कुछ भी हो सकता है सर। मान लो आपसे 52% पूछा, भाई 50% निकाल लो, 2% निकालो, दोनों को जोड़ दो। 50% हो गया 400 और 2% हो गया 16, 416 बस। ये 52%। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आपका आसान हो जाएगी। होमवर्क देते हैं आप लोग इसी तरीके से जोड़ जोड़ के करना कि ये 4% को 20 से जोड़ो, फिर 5% को 20% से जोड़ो, फिर 4% को 50% से जोड़ो। इस तरीके से जोड़ के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। हम एक बेसिक दे देते हैं, हम आपको एक आधार दे देते हैं कि चीज़ों को कैसे करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ज़्यादा आप बेहतर होंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट सर इसमें थोड़ा सा ऐड कर देने हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए ना वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, तब जाकर आप परफेक्शन की ओर जल्दी पहुंचेंगे, ज़्यादा बेहतर पहुंचेंगे पहले के रिस्पेक्ट में। तो सर पहले परफेक्टली सीख लीजिए चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें आगे बहुत काम आएगी आपको। क्लियर है ना। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हैं ना, 500 आया उसका 15% निकालना है, 17% निकालते हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पेन उठा लेते हैं। 500 का 15% 1/100 और फिर काटते हैं, फिर गुना करते हैं। क्या जरूरत है उतना लिखने का, डायरेक्ट निकालो ना। 15% 500 का 1% निकालो, 15 से गुना कर दो। 500 का 1% 5, 15 से गुना कर दो 15%, 15% 75 रुपया हो गया, 75 रुपीज़। क्लियर है ना। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन होता है, वहाँ पे काम आता है आपको। दूसरा, अगर आपको 12.5% का फ्रैक्शन पता अगर होता है, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको 12.5% का फ्रैक्शन पता है कि 1/8 होता है, तो आप क्या करिएगा सर, डायरेक्ट इस 800 का 1/8% निकाल लो, 1/8 पार्ट निकाल लो, क्योंकि 1/8 आया कहाँ से, 12.5% से ही आया है। और इसको काटेंगे तो देखो सर ये 100 बार में कटेगा और आपका आंसर आएगा 100। अगर आपको ये पता होता है कि इसका वैल्यू 1/16 होता है, पता होना चाहिए भाई, हमने पढ़ाया आपको। 6 सही 1/4 का मान 1/16 होता, तो इस जगह पे आप 1/16 लिखते हैं और 1/16 लिखते तो आप 8 के पहाड़ा से काटते तो 8 दूना में कटता, या आप ऐसे काट दो डायरेक्ट 800 इंटू 1/16, 16 × 80 50 रुपया हो गया, आपका आंसर हो गया। इन फ्यूचर में आपसे बोला कि 23% क्या होगा, 23% क्या होगा, तो भाई 1% निकालो ना, कितना हुआ 8, 8 को 23 से गुना कर तो हो गया 23%। आपसे कहा कि सर 34% क्या होगा, तो दो तरीका है, या तो आप 30% निकालो और 4% निकालो, दोनों को जोड़ दो। अब 30% क्या होगा, 10% निकाल के 3 गुना, 4% क्या होगा, 1% निकाल के 4 गुना। और या तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं सर, आपको 34% बोला है तो आप 1% निकाल लो, 8 है, और 8 को 34 से गुना कर दो, 34% निकल जाएगा, क्योंकि सर ये 1% जब 8 है तो 34% 34 गुना होगा, तो 1% निकाल लेंगे तो उसका मल्टीपल भी निकल जाएगा सर। यहाँ से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब जो पढ़ाएंगे इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन, ये परसेंटेज का बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा। इसलिए फंडामेंटल में ये सब स्ट्रांग रखना आपका बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी स्टूडेंट से एक दरख्वास्त जरूर है कि सर अपना बेस को जरूर स्ट्रांग करिए। कुछ स्ट्रांग करो या मत करो, जो आपका आधार है ना उसको स्ट्रांग जरूर करिए। इसी के बेस पर आप मैथ को पढ़ेंगे सर, सीखेंगे। अगर ये सब आपको आता है तो आपका कैलकुलेशन और आपको जो पढ़ने का तरीका है और आपको सीखने का जो आपका वे होगा ना वो फास्ट होगा। वो लंगड़ा घोड़ा के जैसा नहीं पढ़ेंगे आप कि सर वो घिसा पीटा शिक्षा नहीं मिलेगा आपको, आपको बेहतरीन शिक्षा मिलेगा। शर्त है कि सर आप बेहतर बन जाइए, पहले से थोड़ा सा कुशल हो जाएंगे ना तो आप श्रेष्ठ बनने के लिए, समझ लीजिए जिस रास्ते से आप जाएंगे श्रेष्ठ बनने के लिए, वो रास्ता आप तेजी से सफर करेंगे।
इसलिए थोड़ा आधार को, थोड़ा बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और ये सब एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, सब काम आएगी आपको। जब हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, आप खुद बोलेंगे सर हाँ ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल में, ये सब का एप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं काम आ रहा है, और इतना ही एप्लीकेशन काम आएगा। ऐसा नहीं है सर कि बहुत ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन काम आने वाला है आपको, बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है कुछ। आपको रेशियो आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, बस आप अरिथमेटिक अच्छे से समझेंगे। और एडवांस का तो चिंता मत करिए सर, एडवांस तो हम लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे आपको, बेहतरीन तरीके से। देखिए बीटेक बैकग्राउंड है ना, तो साइंस में हम बहुत कंफर्टेबल हैं, अभी से नहीं, बचपन से, जब छोटे थे ना तभी से हम साइंस में बहुत कंफर्टेबल हैं, पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है। होप कि आप लोग को सही से पढ़ा पा रहा होगा। कुछ कमी होगी तो बताना। देखो ये चीज़ आप इसको हम और भी एडवांस लेके जा सकते हैं, बट हमारा मकसद क्या, इसीलिए मैंने आपको लिखा था फंडामेंटल, बेसिक बताना है। अब हम सोच